So, good evening guys. मैं विशेष चौरसिया फ्रॉम अतुल्य इंग्लिश एकेडमी। गाइस, देखिए बोर्ड में बहुत अच्छी चीजें कुछ लिखी हुई है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। थ्रेट, THREAT, टॉप ऑफ द बोर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे THREAT, थ्रेट। इसका प्रोनाउंसिएशन होता है थ्रेट। थ्रेट का मतलब है धमकी। थ्रेट मतलब धमकी, नाउन है, संज्ञा है। उसके ठीक नीचे लिखा हुआ है THREATEN, थ्रेटन। थ्रेटन मतलब धमकी देना। तो डोंट थ्रेटन मी, बोलते ना क्या, डोंट थ्रेटन मी, धमकी मत दो मुझको, ठीक है। तो थ्रेट मतलब धमकी, नाउन है, और थ्रेटन मतलब धमकी देना, ये वर्ब क्रिया है, ठीक है। अभी गाइस यहाँ पे एट द बॉटम ऑफ द बोर्ड लिखा हुआ है, बोर्ड के नीचे लिखा हुआ है टू एर, ई डबल आर, एर। एर का मतलब गलती करना। एर से कई बार आपने देखा मोबाइल में, कंप्यूटर में आ जाता है एरर। एरर मतलब गलती। एरर नाउन होता है कि एर, ई डबल आर, एर ये वर्ब क्रिया है। ई डबल आर, एर का मतलब गलती करना होता है ना। तो टू एर इज ह्यूमन एंड टू फॉरगिव इज डिवाइन, ये प्रोवर्ब भी है, लोकोक्ति भी है। टू एर इज ह्यूमन एंड टू फॉरगिव इज डिवाइन। टू एर इज ह्यूमन एंड टू फॉरगिव इज डिवाइन का मतलब होता है गलती करना छोटा काम होता है, उसको क्षमा करना बड़ा काम होता है, या फिर गलती छोटे करते हैं उसको बड़े माफ करते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? टू एर इज ह्यूमन एंड टू फॉरगिव इज डिवाइन। टू एर इज ह्यूमन एंड टू फॉरगिव इज डिवाइन, इसका मतलब होता है गलती कर छोटे करते हैं और बड़े उनको क्षमा करते हैं, या फिर गलती करना छोटा काम है, बड़ा कर वो क्षमा करना बड़ा काम है, ठीक है। अभी देखिए जस्ट के बिसाइड में लिखा हुआ है कॉक ऑफ द स्कूल, COC के, कॉक ऑफ द स्कूल। कॉक ऑफ द स्कूल का मतलब होता है 30 मार का, स्कूल का मुर्गाने की फ्रेज है ना। कॉक ऑफ द स्कूल का मतलब ये फ्रेज है, मुहावरा है, वाक्यांश है। हिंदी में पढ़ते ना मुहावरा को वाक्य में प्रयोग करो, तो इंग्लिश में भी होता है, फ्रेज है ना। कॉक ऑफ द स्कूल का मतलब क्या होता है? 30 मार का। बहुत बड़े 30 मार का समझते हैं अपने आप को, 30 मार का। तुर्रम, तुर्रम बोलते ना, बहुत तुर्रम चंद अपने आप को समझते हैं, बहुत बड़े 30 मार का समझते हैं। तो 30 मार का क्या बोलते हैं? कॉक ऑफ द स्कूल। कॉक ऑफ द स्कूल ये फ्रेज है, ठीक है। कॉक, COC के, कॉक ऑफ द स्कूल। कॉक ऑफ द स्कूल का मतलब होता है 30 मार का, राइट। अभी देखिए यहाँ पे गाइस, कई बार आपसे कोई पूछे या फिर आप किसी से पूछे हैं, कई बार ऐसे डाउट आते हैं कि माय, अवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, ये इन शब्दों में एक वचन शब्द कौन सा होता है, बहुवचन शब्द कौन सा होता है? माय, अवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, इन सातों शब्दों में एक वचन कौन है, बहुवचन कौन है? ध्यान सुनिए, इन शब्द, ध्यान सुनिए एवरीबॉडी, इन शब्दों में ना कोई एक वचन है ना कोई बहुवचन है। इन शब्दों में ना कोई एक वचन होता है ना बहुवचन होता है। इसके बाद में जो नाउन आता है वो से एक वचन या बहुवचन बनाता है, वो नाउन एक वचन या बहुवचन होता है। ये तो पॉजिटिव एडजेक्टिव होते हैं। माय, अवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, ये आपके पॉजिटिव एडजेक्टिव है, ठीक है। ये अधिकार बताने वाले एडजेक्टिव विशेषण है। इनकी बात में जो नाउन आता है वो एक वचन या बहुवचन होता है। जैसे एग्जांपल मैंने यहाँ लिखा हुआ है माय फ्रेंड इज, किसी एक दोस्त की बात कर रहा है, और माय फ्रेंड्स आर, इससे ज्यादा दोस्तों की बात कर रहे हैं। तो जो आर आ रहा है इसके माय या माय के कारण से नहीं आ रहा है, जो इज या आर आ रहा है वो फ्रेंड और फ्रेंड्स के कारण से आ रहा है। माय फ्रेंड इज एंड माय फ्रेंड्स आर, गेटिंग? तो एक बार फिर सुनिए, कहने का मतलब ये है कि माय, अवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, ये आपके एक वचन या बहुवचन नहीं होते, ये आपके पॉजिटिव एडजेक्टिव है। इसके बाद में जो नाउन आता है, संज्ञा आती है, उसके अकॉर्डिंग, मतलब संज्ञा के अकॉर्डिंग वर्ब यूज की आती है, एक वचन या बहुवचन। उसके बाद में नाउन आता है वो एक वचन या बहुवचन होता है, ठीक है। समझ में आ गया? अब उसके ठीक नीचे मिलते जुलते शब्द लिखे हुए यहाँ पे, माय का माइन, अवर का अवर्स, योर का योर्स, हिज का हिज ऊपर कॉमा है हिज में, हर का हर्स हो गया, इट्स का इट्स में ऊपर कॉमा है इट्स, देयर्स। ये सारी जो ये ऊपर सब लिखे थे, माय, अवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, ये आपके पॉजिटिव एडजेक्टिव थे। और जो ये शब्द लिखे हुए हैं ये आपके पॉजिटिव प्रोनाउन है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? यहाँ पर भी ये शब्द लिखे होंगे, यहाँ पर भी ये शब्द लिखे होंगे, इनके ठीक बाद में अनिवार्य रूप से कोई ना कोई नाउन आएगा। यहाँ पर भी इनमें से कोई शब्द लिखा हुआ है, उसके ठीक बाद में अनिवार्य रूप से कोई ना कोई नाउन आएगा। कहने का मतलब ये पॉजिटिव एडजेक्टिव के ठीक बाद में अनिवार्य रूप से कोई ना कोई नाउन आएगा, अनिवार्य रूप से। यदि इन शब्दों पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद में कोई नाउन नहीं लिखा है तो वो गलत है, गेटिंग? लेकिन पॉजिटिव प्रोनाउन जो नीचे लिखा हुआ है, माइन, अवर्स, योर्स, हिज, हर, इट्स, देयर्स, इनके बाद में कोई नाउन लिखा है तो एरर है, गलत है वो। इनके बाद में कोई नाउन नहीं आएगा, इनके बाद में अनिवार्य रूप से कोई नाउन आएगा, ठीक है ना। जैसे आप बोले दिस इज माई, आप बोले दिस इज माई, तो ये गलत है। दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन, तो ये सही होगा। आप बोले दिस इज माइन, MINE, तो ये सही है। दिस इज माइन मतलब ये मेरा है, दिस पेन इज माइन या दिस इज माइन ये मेरा है, तो माइन बोले MINE, माइन, है ना। माइन स्वतंत्र
रूप से लिखा जा सकता है क्योंकि प्रोनाउन है ना वो, प्रोनाउन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये पजेसिव एडजेक्टिव के बाद में अनिवार्य रूप से कोई ना कोई नाउन आएगा, पजेसिव प्रोनाउन के ठीक बाद में कोई नाउन नहीं आएगा, ठीक है ना। तो गाइस इसी तरीके से और भी महत्वपूर्ण जानकारी को प्राप्त करने के लिए, बहुत सारा ज्ञान प्राप्त करने के लिए, हमारे वीडियोस में बने रहने के लिए हमारे YouTube चैनल अतुल्य इंग्लिश एकेडमी को सब्सक्राइब करिए। यदि आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं तो वीडियोस को लाइक करिए और डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हमारे वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू गाइस।